गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है और उसमें मोदी जी ने आगे लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है। तो सर्वप्रथम ये बात है कि इस लॉकडाउन के अंदर घर में रहिए और स्वस्थ जीवन से जीवन यापन कीजिए। और अभी अब तक अपन ने जो चैप्टर 3 चल रहा था, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और विद्युत विभव के अंदर अपन ने जो टॉपिक पढ़े थे वो आप सबने उनको रीड भी किए होंगे। उससे आगे का टॉपिक अपने पास है बहु आवेशों के या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, और निकाय के कारण अपन विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। और यहां देखो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपन ने जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, और उस अध्यारोपण सिद्धांत में अपन परीक्षण आवेश पर कुल विद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। यानी उस निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। जैसे अपने पास ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश है Q0। एक बिंदु यहां अपने पास है Q1 और इस Q1 पर और ये Q1 इस परीक्षण आवेश से वेक्टर R1 दूरी पर स्थित है। यहां अपने पास एक Q2 आवेश है जो कि अपने पास वेक्टर R2 दूरी पर Q2 आवेश उपस्थित है। यहां अपने पास है Q3 आवेश। यहां इस बिंदु पर Q3 आवेश है जो कि वेक्टर R3 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। और ये अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यहां अपने पास Qn आवेश है जो कि इस परीक्षण आवेश से वेक्टर Rn दूरी पर स्थित है। अब इसकी इस तरीके से अपन ने ये डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम की अपन थ्योरी क्या लिखेंगे, पहले तो डेफिनेशन जो परिभाषा है वो कैसे लिखेंगे, ये देखो। जब दो या दो से अधिक आवेश परीक्षण आवेश से, जब दो या दो से अधिक आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर विद्युत विभव का मान प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी अपन यहां क्या लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल, और V इक्वल क्या होगा, V1 प्लस V2 और प्लस V3 और प्लस डॉट डॉट और यहां अपन क्या राइट कर देंगे, Vn। यानी परिभाषा से अपन ने क्या लिखा कि जब दो या दो से अधिक आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर विद्युत विभव का मान प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग, ये देखो यहां ये बीजगणितीय योग हो रहा है, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ये परिभाषा से अपन ने समीकरण बनाया और इसको अपन गिवन इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे कि माना चित्रानुसार आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn परीक्षण आवेश Q0 से क्रमशः दूरी वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 डॉट डॉट वेक्टर Rn दूरी पर स्थित है। अब यहां अपन क्या लिखेंगे कि आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, और P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तब अपने पास क्या होगा, ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां अपन क्या करेंगे कि V की वैल्यू अपन ने व्यापक समीकरण, विद्युत विभव का व्यापक समीकरण अपने पास क्या था, ये देखो यहां व्यापक समीकरण अपन ने लिखा था V इक्वल टू, पीछे जो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, V इक्वल KQ अपॉन R, इसी फॉर्मूले से। तो यहां अपने पास विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, V1, Q1 आवेश के कारण, V1 इक्वल टू
K Q1 अपॉन R1, समीकरण नंबर 2। और फिर इसी प्रकार Q2 के कारण, अब आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। और यहां अपन ने विद्युत विभव लिखा। अब देखो यहां अपने पास क्या होगा V2, और इक्वल में अपन क्या राइट कर देंगे KQ2, और अपॉन में अपन ने राइट किया R2। गिवन इक्वेशन है 3। ठीक है। अब देखो यहां अपने पास Q3 आवेश के कारण क्या होगा V3, और V3 इक्वल्स टू क्या होगा KQ3 अपॉन R3। गिवन इक्वेशन है 4। अब यहां से अपन डॉट, और अपने पास आवेश कितने N, तो N के कारण, तो Nवा जो आवेश होगा उसके कारण अपने पास विद्युत विभव है क्या होगा Vn, और Vn इक्वल्स टू अपने पास क्या होगा KQN और अपॉन में Rn, समीकरण नंबर 5। अब अपन क्या करेंगे परीक्षण आवेश पर कुल विद्युत विभव और आवेश पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो देखो कुल विद्युत विभव और कुल विद्युत विभव अपने पास क्या होगा, ये देखो यहां से V इक्वल्स टू जो समीकरण 1 है उसमें अपन ने क्या लिखा था, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट Vn, उसमें वैल्यू रखें। तो यहां अपने पास क्या होगा V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू अपने पास क्या है KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 और अपॉन में अपन ने क्या राइट कर दिया R2 प्लस KQ3 और अपॉन में R3 और प्लस डॉट और यहां अपन क्या राइट करेंगे KQN और अपॉन में Rn। यहां से अब अपने पास कॉमन क्या रहा है, K बार कॉमन आएगा, तो K को बार कॉमन लिया और ब्रैकेट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 और प्लस Q3 अपॉन R3 और प्लस डॉट QN अपॉन Rn। ठीक है। और यहां से वैल्यू V इक्वल्स टू और K की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, V इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट यहां अपन क्या करेंगे इस ब्रैकेट को हटाएंगे, समेशन लगा देंगे और I इंटीजर है 1 टाइम्स टू n, I की वैल्यू कहां से कहां तक है 1 से n तक। तो यहां अपन क्या राइट करेंगे QI और अपॉन में क्या कर देंगे RI। ये अपने पास क्या होगा n आवेशों के कारण है या आवेशों के निकाय के कारण है विद्युत विभव। तो यहां अपन क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन है 6 और समीकरण 6 बहु आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण कुल विद्युत विभव के व्यंजक को दर्शाता है, के कारण कुल विद्युत विभव के व्यंजक को दर्शाता है, ये अपन लिख देंगे। ठीक है, ये अपने पास टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इससे अगला टॉपिक अपने पास क्या है वो देखो। ठीक है, और अगला टॉपिक अपने पास क्या आएगा ये देखेंगे। अगला टॉपिक अपने पास होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण
विद्युत विभव। अब फर्स्टली अपने पास विद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हैं, तो ऐसे निकाय को या ऐसे प्रबंध को अपन क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो सपोज दैट यहां अपने पास एक पॉइंट है ए और यहां से अल्प दूरी पर एक पॉइंट अपने पास है बी, और ए पर अपने पास क्या है? माइनस क्यू, और बी पर अपने पास क्या है? प्लस क्यू। तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, यानी इसकी नेचर कैसी है? नेगेटिव, इसकी नेचर कैसी है? पॉजिटिव। और यहां से ए और बी ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2a, जो कि अपन ने अज्यूम कर रखी है कि ये अल्प दूरी 2a, और 2a अज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि इसका मध्य बिंदु लेंगे तब इसमें अपन इसका हाफ ऑफ करेंगे तो अपने पास क्या होगा? 2a का आधा a, जिससे अपने पास कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अदरवाइज a लेंगे तो a/2 लिखना पड़ेगा, जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी टफनेस आएगी और इसमें बच्चों को समझने में थोड़ी समस्या होगी। ठीक है, अब ये द्विध्रुव अपने पास ए बी है, इसका मध्य बिंदु अपने पास क्या हो गया? O, और यहां अब ये इसका मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी अपने पास क्या होगी? A, और ये दूरी भी अपने पास क्या होगी? A। ठीक है, और यहां से मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P, यानी वेक्टर है R दूरी, और वेक्टर R दूरी पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर अपने पास परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, और यहां से ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव बिंदु P पर, तो और धनात्मक आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर है या बिंदु P पर विद्युत है विभव। अब यहां अपने पास ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, बट अपने पास AP दूरी नहीं है। तो AP दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस AP को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाया और बिंदु A से OP को पीछे की ओर बढ़ाया बिंदु A से, और इस पर लंब डालेंगे, और ये कोण अपने पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और इस पॉइंट को अपन क्या राइट कर दें? C, और ये कोण अपने पास क्या है? थीटा। तो त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOC में ये अपने पास कर्ण हुआ, ये अपने पास लंब। अपने को मान ज्ञात करना है आधार का, तो आधार का मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? A cos थीटा। और इसी प्रकार BP की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे? B से OP पर एक अभिलंब डालेंगे, और ये अभिलंब है 90 डिग्री। ठीक है, और ये कोण अपने पास हुआ थीटा। तो यहां ये पॉइंट अपने पास है D, और OD की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? A cos थीटा। अब AP बराबर, यहां अपने पास क्या होगा? AP बराबर है और क्या हो जाएगा? CP, और CP का मान क्या है? R प्लस A cos थीटा। CP का मान क्या हुआ? R प्लस C, यानी OP प्लस OC। OP की वैल्यू कितनी है? R, OC की वैल्यू कितनी है? A cos थीटा। तो R प्लस A cos थीटा। इसी प्रकार BP इक्वल, और अपने पास क्या होगा? DP, और DP इक्वल क्या हो जाएगा? R माइनस A cos थीटा। ये अपन ने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और फिर थ्योरी लिखनी है। कंप्लीट डायग्राम बनाने के बाद में अपने को थ्योरी लिखनी है, और राजस्थान बोर्ड में थ्योरी भी वैल्यूएबल है। यदि आप थ्योरी नहीं लिखोगे तो उसमें मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहां से थ्योरी लिखोगे तो क्या लिखोगे? माना चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB लेते हैं, जिसके बिंदु A पर माइनस Q आवेश और बिंदु B पर प्लस Q आवेश परस्पर एक दूसरे से 2a दूरी पर व्यवस्थित हैं, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। और इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन यहां मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये देखो, तो यहां ऋणात्मक आवेश यानी माइनस Q,
ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा ये देखो, विद्युत विभव। और विद्युत विभव अपन ज्ञात करेंगे तो अज्यूम दैट अपन क्या अज्यूम कर लेंगे, V1। V1 इक्वल्स टू कैसा, आवेश कैसा है माइनस, तो यहां अपन क्या राइट करेंगे माइनस के क्यू। और एपी की वैल्यू कितनी है, R प्लस ए कोस थीटा, और गिवन इक्वेशन है फर्स्ट। ये अपने पास ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव आया, और इस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव अपने पास हुआ V1 इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए कोस थीटा। इसी प्रकार धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव, और आवेश के कारण